इस वक्त पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के जापान, पैसिफिक और सिडनी दौरे की चर्चा हो रही है। मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में रूस और यूक्रेन वॉर नए दौर में पहुंच चुकी है और अमेरिका को अपने फाइनेंशियल सिस्टम को दोबारा रिव्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका पर डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ रहा है। मगर ऐसे वक्त में, ऐसे सिचुएशन में हिंदुस्तान वो मुल्क है जो अपनी इकोनॉमी के दम पर दुनिया को राह दिखाने का मादा रखता है। कुछ रिपोर्ट सामने जिनमें कहा गया कि भारत 2023 में रिसेशन की आशंका शून्य है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है। यानी जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आएगी तब भारत अपनी नीतियों के चलते, और यही लीडरशिप मोदी के इस दौरे में भी दिखाई दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते नेक्स्ट लेवल तक जाएं, ये है विश्व नायक का विजन। एंथनी एल्बनीज के साथ दोस्ती का दायरा बढ़ाएंगे मोदी, ये भी उनके एजेंडे में शामिल है। प्रवासी भारतीयों के चलते ये द्विपक्षीय संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतवंशी दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, और साथ ही ग्राफिक्स से समझा रहे हैं आपको कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पर लगातार आपको यहां प्रोग्रेस ही देखने को मिल रही है। डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, भारत ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट और ओपन इंडो पैसिफिक के पक्ष में है। ये लगातार विजन में शामिल है। दोनों ही देशों को डिफेंस सिक्योरिटी में अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की ये मुलाकात, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ये मुलाकात बहुत ही अहम हो जाती है। ये तस्वीरें, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगा। दुनिया के लिए जो नीतियां कभी सुपर पावर मुल्क तय करते थे, अब वो सिस्टम बदला है, हिला है। हिंदुस्तान का प्रधान अब दुनिया को राह दिखा रहा है। कोई मोदी का ऑटोग्राफ मांगता है तो कोई प्रधानमंत्री को विश्व विधाता के खिताब से नवाज रहा है। इसीलिए दुनिया कह रही है, मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी हमारी आवाज है, हमारे नेता है। And our people have been left behind in the global south. You have emerged as the leader of the global south. Ask you to offer the third big voice in the face of the global north. फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन के मंच से ये बयान उस शख्स के हैं जिन्होंने चंद घंटे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को अपने मुल्क में सभी प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव किया था। ये वही जेम्स मरापे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया था। प्रशांत महासागर की गोद में बसा ये वही छोटा सा मुल्क है जिस पर चीन की गिद्ध जैसी नजर है। लेकिन मोदी को लेकर पैसिफिक कंट्रीज की सोच क्या है, वो मोदी का कैसे सम्मान करते हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से भी होता है। जिस देश में बैठकर मोदी ने प्रशांत वाले द्वीप देशों के साथ बातचीत की, उसी पापुआ न्यू गिनी ने मोदी को विशेष सम्मान दिया। पैसिफिक आइलैंड देशों में एकजुटता बनाए रखने के लिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। इससे पहले फिजी की तरफ से पीएम मोदी को उनके देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। मोदी की ग्लोबल लीडरशिप को देखते हुए उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान। मोदी के मुरीद ये देश अब हिंदुस्तान में अपना रहनुमा तलाश रहे हैं। यही वजह है कि जेम्स मरापे चीन को नहीं, भारत को अपना लीडर बताते हैं। कह रहे हैं कि आप ही वो आवाज हैं जिनके जरिए हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को दुनिया के कानों तक पहुंचाया जा सकता है। इस दौरान मोदी ने भी कह दिया कि पैसिफिक देशों का भारत ही सच्चा दोस्त है। Other voice that can offer our issues at the highest as advanced economies discuss on matters relating to economy, commerce, trade and geopolitics. For us, we want this moment of the FIBIC platform for India to be the strong voice and advocate of the challenges we go through. A friend in need is friend indeed. मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। पीएम मोदी की दुनिया में लोकप्रियता किस कदर है, इसका अंदाजा हर हफ्ते अमेरिकी रिसर्च फर्म के डेटा के जरिए सामने आता है। डेटा बताता है कि मोदी काफी वक्त से दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेता बने हुए हैं। बाइडेन, मैक्रो, एल्बनीज जैसे तमाम नेता मोदी के आसपास तक नहीं है। यानी मोदी लोकप्रियता के पर्वत पर काफी वक्त से नंबर 1 पोजीशन पर है। मोदी इसे देश की ताकत बताते हैं। मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं।
आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। अब G7 हो या फिर G20, मोदी की मौजूदगी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने का मादा रखती है। सोचिए, जेलेंस्की मोदी से युद्ध रुकवाने की अपील करते हैं और मोदी पुतिन की आंख में आंख डालकर कहते हैं कि ये सदी युद्ध की नहीं है। सच यही है कि दुनिया के कई मुल्क ये बात जानते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त ऐसी वैश्विक ताकत है जिसका साथ मिलने पर उनकी किस्मत बदल सकती है। इसीलिए मोदी को दुनिया नए वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रही है, उनका इस्तकबाल कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।